जो हमसे कहता है कि इस वचन पर तुम चलो, ये बात समझ के आगे चलो, तो वो वचन हमारे जीवन में हर पल उतरता है, वो वचन हमें हर समय याद रहता है। तो समझ लो तुम जिंदगी में कहीं परेशान नहीं होगे और कोई संसार की माया तुम्हें फंसा नहीं पाएगी। गुरु का वचन, वचन और वाणी अलग अलग हुए। वाणी का मतलब होता है होलसेल मार्केट, ठीक है। और वचन का मतलब होता है रिटेल मार्केट, समझ गई। ठीक है। अब होलसेल मार्केट को आप कितना ले पाओगे, लेकिन रिटेल मार्केट में आप कोई सामान एक दो ही तो ला पाते हो। तो ऐसे ही जब गुरु से तुम्हारी बात होती है तो गुरु तुम्हारे योग्यता के हिसाब से आपको रास्ता बताता है कि इस वचन पर चलो और ऐसे मार्ग तैयार करो आप अपना। तो वो हो गया आपके जीवन का कल्याणकारी वचन। अब सत्संग तो बहुत गहरा है, बहुत अनंत है, तो सारे वचन सारी बात आप कहाँ तक समझ पाओगे। इसलिए जो गुरु ने आपको वचन दिया है, जो गुरु से आपकी लेन देन हुई है, उस वचन का आप प्राण जाए पर वचन ना जाए, किस हद तक पालन करना है गुरु के वचन का, कि चाहे मेरे प्राणों की आहुति लग जाए पर मेरे गुरु का वचन खंडित ना हो पाए। जो मैंने गुरु से वायदा किया है वो वायदा मेरा टूट ना जाए, चाहे मेरे प्राणों की आहुति क्यों ना लग जाए। हुँ? तो इसे कहते हैं गुरु भक्ति। अभी बहुत गुरु भक्ति के ऊपर भगवान वाणी बता रहे थे कि गुरु को तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये बात सत्य है, पर तुमको गुरु की बहुत जरूरत है। अब इसमें ये मन कहेगा कि गुरु को हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु ने तो अपना, बोले गुरु को क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि गुरु सांसारिक बंधनों में नहीं बंधा, वो किसी ग्रस्त की माया जंजाल में नहीं फंसा, इसलिए वो सक्षम है हर बंधन को काटने में। आप सब लोग बंधे हुए हो, मैं मेरे से बंधे हुए, परिवार से बंधे हुए हो, ग्रस्त से बंधे हुए हो, अपने मन के जंजाल से बंधे हुए हो, इसलिए तुम्हें पल पल पे गुरु की आवश्यकता है। तो तभी क्या है ना, ये बात अंदर की गुरु बताता है, लेकिन गुरु ये चाहता है कि तुम अपने जीवन में वचन का मेरा पालन करोगे तो दादा की फौज करेगी मौज, ठीक है। आज गुरु के बच्चे करेंगे मौज, जो बच्चे बनेंगे गुरु के वही मौज करेंगे। जो ज्यादा समझदार बन गए, बड़े बन गए, अपना निर्णय लेने लगे, अपने मन से चलने लगे इधर उधर, तो क्या होगा, आपकी जो की कमाई, जो तुमने कमाई की ना गुरु के प्रताप से, गुरु के वचन से, वो कमाई तुम्हारी खंडित होने लगती है, क्योंकि मन के चलते ही तुम्हारे कांटों पे ठिकाना है और गुरु की बात पे चलते ही तुम्हारा स्वर्ग में ठिकाना है। स्वर्ग मतलब स्व वर्ग में आ जाओ, स्व वर्ग मतलब स्वयं में आ जाओ, है ना। हम पर धर्म में जाते हैं, स्व धर्म में नहीं जाते। तो स्वर्ग वो नहीं है जहां मुझे सांसारिक सारे सुख प्राप्त हो जाए, स्वर्ग वो नहीं है जहां सब मेरे कहने में चलने लगे, स्वर्ग वो नहीं है कि मेरे पास त्रिगुणी माया का बहुत विस्तार हो जाए। स्वर्ग वो है जो मैं स्वयं के वर्ग में आके, स्वयं का वर्ग है आत्मा का वर्ग, स्वयं को पहचानना, अपनी क्वालिटी को पहचानना, अपने आप को जानना और अपने आप को जान के गुरु को समर्पित हो जाना, ये होता है सच्चे स्वर्ग की प्राप्ति। और कोई स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है यहाँ सत्संग में कि आप सोचोगे कि कहीं आपको भगवान स्वर्ग में रख लेगा, कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा ना। जीते जी का स्वर्ग गुरु देना चाहता है आपको। कोई किसी का कष्ट मुझे कष्ट ना लगे और मेरा दुख मुझे दुख ना लगे, है ना। संसार की त्रिगुणी माया चारों तरफ फैली हो, फिर भी मेरा उनसे कोई वास्ता ना हो, चारों तरफ मेरी निंदा का विस्तार हो रहा हो,
फिर भी किसी निंदा से मुझे दुख ना हो, इसी को कहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति। और कोई स्वर्ग नहीं मिलेगा, लेकिन ये स्वर्ग केवल जीते जो साकार गुरु दे सकता है, वो निराकार नहीं दे सकता। निराकार गुरु तुम्हारी भावना, तुम कहते हो भगवान सुन रहा है, भगवान सुन रहा है, लेकिन भगवान क्या सुन रहा है? अभी बच्चा स्कूल में जाए और टीचर मौन में रहे तो पढ़ाई संभव है? जब तक बच्चा भी बोले या टीचर पढ़ाता रहे, बच्चा मौन में हो जाए, पढ़ाई संभव है? नहीं। दोनों का बोलना जरूरी है, टीचर का भी बोलना जरूरी है और गुरु बच्चे का भी बोलना जरूरी है। यहाँ पे दोनों की पढ़ाई साथ साथ होती है। गुरु आपके लिए नए नए मार्ग तैयार करता है, आपके मन को बांधने के प्रयत्न करता है। ये मेरे से बंध जाएगा तो जगत से छूट जाएगा। गुरु को कोई शौक नहीं है अपने बंधन में बांधने का तुम्हें, लेकिन जगत के बंधनों से हटाने के लिए तुम्हें गुरु के बंधन में बंधना जरूरी है। मन आजाद पक्षी की तरह उड़ना चाहता है, लेकिन घाटा उसका तुम्हारा ही है, उसमें गुरु का कोई घाटा नहीं है। क्योंकि मन, अभी बहुत अच्छी बात बता रहे ना भगवान कि मेरा घोड़ा खो गया, मेरा घोड़ा खो गया। तो पूछा भाई घोड़ा खो गया तो तुम इतने खुश क्यों? बोले खुश मैं इसलिए हूं कि मैं उस पे नहीं था। बोले मैं उस पे नहीं था? बोले खो गया इसलिए मैं लड्डू बांट रहा हूँ, प्रसाद बांट रहा हूँ और खुशी मना रहा हूँ। बोले काश मैं घोड़े के ऊपर होता तो मैं भी खो जाता ना। तो संसार में ऐसे ही कुछ काम हम करते रहते हैं। उस पागल को ये नहीं पता, अगर तू सवारी कर रहा होता तो घोड़ा खोता ही नहीं, है ना। घोड़ा क्यों खो गया? क्योंकि घोड़े के ऊपर घोड़सवार नहीं था। ऐसे ही हम संसार में बात करते रहते हैं। आज हम शरीर से कितने भी कर्म कर ले, लेकिन जब तक हमारी आत्मा रूपी घुड़सवार की जानकारी पहचान हमें नहीं है, तब तक हम दुख और धोखे खाते रहेंगे, माया की आस में दुखों को बुलाते रहेंगे। मन की चलाते रहोगे, दुखों को इनवाइट करते रहोगे। गुरु के आश्रय में रहो, गुरु के हाथ के नीचे रहो, तुम्हें कोई दुख छू नहीं पाएगा। ये गुरु की गारंटी है आपके लिए। लेकिन जब कोई मनमानी करता है ना, तो गुरु भी निश्चिंत हो जाता है। क्या करे? एक बार समझाए, दो बार समझाए, बार बार तुमको समझाता है गुरु कि मेरे इशारे से चलोगे तो दुनिया तो खेल लगेगी, और मन के इशारे से चलोगे ये दुनिया जंजाल बन जाएगी। अब आपको खेल अच्छा लगता है या जंजाल अच्छा लगता है? खेल अच्छा लगता है ना, जंजाल नहीं अच्छा लगता ना। तो फिर सीधा मार्ग चलो ना, घाटा क्या है? लेकिन उसमें अपने अहंकार की आहुति देनी पड़ती है। अहंकार आता है ना, कब तक गुरु के वचन में चले, कब तक गुरु की सुने? अब तो हम बड़े हो गए हैं ना, अब तो इतने पुराने सत्संगी हो गए हैं, हम इतने सालों से सत्संग सुन रहे हैं, तो क्या अपना सही निर्णय नहीं ले सकते? ले लो। लेकिन मन तो हर समय तुम्हें धोखे देने, गलत रास्ता ले जाएगा। मन हर समय माया की तरफ आकर्षित होता रहता है। ध्यान रखना, आप सत्संग में कितने भी बड़े हो जाओगे, कितने भी बूढ़े हो जाओगे, लेकिन मन का आकर्षण माया से जुड़ा हुआ है। और जब जब तुम गुरु के संरक्षण में रहोगे तो मन माया से दूरी बना के चलेगा। और जैसे ही तुम गुरु की डायरेक्शन से थोड़े हटे, मन तुरंत मायावी बन जाएगा तुम्हारा, पता भी नहीं चलेगा। लगेगा कि नहीं नहीं सही चल रहा हूं, नहीं नहीं मैं तो अब सही हूं। लेकिन गुरु को पता है सारी चीजें। इसलिए सबसे सरल रास्ता कि अपने ऊपर गुरु का हाथ, गुरु का पंजा रखो और दुनिया के सारे पंजों से मुक्ति पा जाओगे। कोई तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं रखेगा, कोई तुमको
छू नहीं पाएगा। हम्म? एक सेठ जी थे ना, बच्चे को लेके पार्क में घूमने चले गए। अब पार्क में घूमने तो चले गए, बच्चे को फ्री छोड़ दिया। अब सेठ जी मौज का मस्ती से क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, अपना घूम भी रहे थे, खा भी रहे थे, पी भी रहे थे, और अपना एंजॉय कर रहे। सभी लोग बोले कि ये बच्चा अकेला पार्क में घूम रहा है, इसका मालिक कौन है, ये बच्चे को कोई उठा। अब जो लोग देखे वही चक्कर में पड़ जाए, बच्चा अकेला है, छोटा सा बच्चा पार्क में अकेला खेल रहा है, लेकिन इसका कोई मालिक नहीं दिख रहा दूर से। जैसे ही कोई व्यक्ति उस बच्चे को लेने जाता ना, तो मालिक की नजर बराबर उस पर थी, बच्चे पर। तो ऐसा मालिक ने क्या व्यवस्था कर रखी थी कि बच्चा खोए भी नहीं और मालिक भी पूरा पूरा भरपूर आनंद ले ले पार्क का। उसने क्या किया था, बहुत बड़ी रस्सी बच्चे के पैर में हल्की सी ढीली सी बांध दी थी। जैसे हम पायल नहीं पहन लेते हैं पैरों में, ऐसे ही मालिक ने क्या किया कि बच्चे को पार्क में फ्री छोड़ दिया और उसके पैरों से एक हल्की सी मुलायम सी रस्सी बांध रखी थी। अब मालिक ने अपना वो रस्सी अपने कमर में बांध रखी थी, यानी वो हाथ से भी फ्री है और मन से भी फ्री है, क्योंकि उसे पता है बच्चा जहां कितनी दूर तक जाएगा तो वो मेरी डोरी से तो बंधा है ना, और नजर भी पैनी रखता है। तो इसका सिद्धांत बहुत अच्छा लगा। बोले तुमने भी अपनी डोरी गुरु से बांध रखी है या नहीं रखी है। दुनिया में कहीं घूमो खाओ फिरो, लेकिन हर समय गुरु का सुमरन और गुरु की निगरानी में रह के कर्म करना। इसमें गुरु को कोई शौक नहीं है तुम्हें बांधने का, लेकिन तुम्हारे कल्याण के लिए गुरु बार बार कहता है कि अपने पैरों में गुरु की जंजीर बांध लो। जहां जाओगे तो गुरु को पता तो चलेगा कि किस दिशा जा रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो। तो इसमें मन कभी कभी बंधन महसूस करता है, क्योंकि बंधन जब महसूस करता है जब अहंकार होता है और कहीं ना कहीं हम अपने मन की चलाना चाहते हैं। इसमें घाटा अपना ही है, बाकी आपका निर्णय आप जानो। हम तो जो सत्य है वो बताते हैं। जो गुरु की नजरों में पलते हैं उन्हें माया की कोई आंच छू नहीं सकती है। गुरु की नजरों में मतलब जो गुरु के नजर और खबर में रहते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा अंदर का प्रेम होता है, भक्त का गुरु से, गुरु का भक्त से। इस प्रेम का एहसास केवल गुरु भक्ति ही कर सकता है। एक पल तुझे, बोले एक पल भी मैं चैन ना पाऊं, तुझे देखे बिना मेरी नजरें तृप्त नहीं होती है, मुझे खुशी नहीं मिलती है। तेरे दर पर आके जब तक मस्तक ना झुका दूं तब तक मुझे शांति नहीं मिलती है। ये होती है गुरु भक्ति, है ना। हम ज्ञान ज्ञान पकड़ लेते हैं, ज्ञान ज्ञान पकड़ने से तो बड़ा तुम्हारा घाटा हो जाता है। ज्ञान मत पकड़ो, वचन पकड़ो। ये हम क्लियर समझ में आ गई होगी ये बात आपको। हुँ? तो वचन में मन मरता है, और ज्ञान तो ज्ञान ज्ञान पढ़ पढ़ के ज्ञानी और बन जाते हो, फिर समय आने पे गुरु को भी उल्टा ज्ञान देने लगते हो। अच्छा आप तो कहते हो कि ये वचन ये बात ऐसे थी, फिर आप भी ऐसे बोल रहे हो। क्योंकि अहंकारी मन बहस बहुत करता है। अहंकारी मन खुद नहीं झुकना चाहता, सोचता है गुरु झुकता रहे, गुरु झुकता रहे। गुरु को झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरु तो तुम्हारे आगे दास बन जाएगा, लेकिन तुम्हारा अहित हो जाएगा। कभी अपने मालिक को झुकने की नौबत मत लाना। बोले भक्त ने बोला, मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। तुमने अगर जो मुझे देखा तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। कितनी गहरी भक्ति है इस पॉइंट में। मैं अगर देखूं तो देखूं, हे प्रभु तुम मुझे मत देखना, क्योंकि तुम देखोगी तो पूरी दुनिया की नजर मेरी तरफ
आ जाएगी कि भगवान किसे देख रहे हैं। तो इसलिए भक्त छिपके रहना चाहता है। मैं प्रकट ना हूं तेरी आंचल में, तेरे पल्ले में ऐसे छिप जाऊं कोई मुझे देख ना पाए। हुँ? अभी हम भक्ति का शो करते, भक्ति शो करने का सब्जेक्ट नहीं है, प्रेम शो करने का सब्जेक्ट नहीं है। प्रेम छिपाने में मजा आता है और भक्ति छिप कर करने में आनंद आता है। ठीक है, तो ये वचन याद रखो, नहीं लेते हो तो गुरु से जरूर अपना वचन ले लो कि आप मेरे योग्यता के हिसाब से आप मेरा मार्गदर्शन करिए, और फिर जो गुरु मार्गदर्शन कर दे उस पे मन बुद्धि नहीं चलाना। हमारा सबसे ज्यादा वचन कौन काटता है गुरु का? ये मन और बुद्धि, है ना। और तीसरा काटता है हमारे सुख स्वार्थ। हमारे अंदर में सुख स्वार्थ होते हैं तो हम गुरु के वचन को कट 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 करते रहते हैं। इतना हम सत्संग में नहीं चल सकते, इतना हम बात नहीं मान सकते, इस टाइम सत्संग नहीं आ सकते बाबा। क्यों? डॉक्टर से कहोगे कि इस टाइम हम, डॉक्टर साहब हमने इस टाइम नहीं आ सकते। डॉक्टर के तो टाइम पे जाते हो ना, डॉक्टर की तो बात मानते हो ना। तो गुरु तुम्हारा डॉक्टर भी है। गुरु की बात मानोगे तो तीनों लोकों में राज्य करोगे और आनंद ही आनंद है। ठीक है, दुनिया के सारे मजे कैश करोगे, लेकिन कैश कब करोगे? जब गुरु के वचन का पालन करोगे तब। मैं साफ कहती हूँ, मैं आपको अंधविश्वास में नहीं रखना चाहती। मैं नहीं कहती आप ज्ञान पकड़ो, ज्ञान पकड़ो, ज्ञान नहीं पकड़ना। क्योंकि मैंने कई लोगों को, ज्ञानी लोगों को देख लिया, जिन्होंने खूब ज्ञान लिख लिया, खूब डायरियां भर ली, खूब रात दिन शास्त्र पढ़ते रहते हैं, लेकिन अहंकार फिर भी खत्म नहीं होता। अहंकार केवल गुरु के वचन में खत्म होता है। भगवान राम ने ज्ञान पकड़ा या पिता का वचन के पालन किया था? पिता के वचन का पालन किया ना आजीवन, ज्ञान का पालन तो नहीं किया था ना। गुरु पिता के वचन में अपने आप वो सारे कार्य हो गए जो संसार में जिस उद्देश्य के लिए राम जी ने शरीर धारण किया था। तो तुम गुरु के वचन का पालन करो, तुम्हारे सारे कार्य संसार में आने के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत अंदर का समझने का सब्जेक्ट है। बहुत बड़ा ज्ञान मत पकड़ो, भारी हो जाओगे, बोझिल हो जाओगे। प्रेमी बनो और गुरु के वचन का पालन करो। जितना ईमानदारी से कर सकते हो करो। ठीक है, अभी हम कल पढ़ रहे थे, कौन सा श्लोक चल रहा था? कोई बताएगा? ध्यान से इसमें सुनाओ। चलिए, 7वें अध्याय का 18वां श्लोक है। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक है। लिखा है, भगवान इसमें बहुत अच्छे से कल इस 17वें का अर्थ बताया था कि भगवान को कौन सा भक्त पसंद है और कौन सा भक्त भगवान को नहीं पसंद है। ठीक है, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी जो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। क्यों कहते हैं गुरु भगवान है? गुरु में भगवान निवास करता है। देखिए, गुरु का आदेश भगवान का आदेश माना जाता है, गुरु का हुक्म भगवान का हुक्म माना जाता है। ये इस पॉइंट में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो मेरा भक्त होता है, जो मुझे तत्व से जानता है और जो मुझे प्रिय है वो कर्म करता है मेरा भक्त। और मुझे क्या प्रिय है? इस संसार में जो प्रेम करता है, प्रेम से भक्ति करता है और जो आत्मा की दृष्टि रख के सब में भगवान के दर्शन करता है, एक ही भाव रहता है, समभाव रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है।
तो आगे भगवान ने बताया इस श्लोक में 18वें में, ये सभी उदार है। जो ज्ञानी भक्त होता है वो कैसा होता है? उदार चित्त होता है। वो कृपण नहीं होता, कंजूस नहीं होता, वो कैसा होता है? उदार चित्त होता है। मतलब सबके लिए उसके दिल में प्रेम बहता है, सबके लिए उसके अंदर में दया बहती है। उदारचित व्यक्ति किसे कहते हैं? जो देते समय भेदभाव नहीं करता, जो भी देता है हृदय से देता है, लेने की बदले की बिल्कुल कतई भावना नहीं होती है। वो चाहे प्रेम देता है, चाहे पदार्थ देता है, चाहे संसार का मान सम्मान कुछ भी देता है ज्ञानी। तो ज्ञानी सबसे बड़ा उदारचित होता है। तो भगवान ने बोला वो बहुत उदार है, परंतु ज्ञानी जो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। अब देखिए गीता में भगवान ने साक्षात लिखा है, जो ज्ञानी भक्त है वो मेरा ही रूप रे के संसार में आया है, वो मेरा ही रूप है। अब मेरा ही रूप कौन लेके आया है? गुरु, जो ज्ञान से ओतप्रोत है। ऐसा मेरा मत है, भगवान ने बोला ऐसा मेरा कहना है कि जो ज्ञान से भरपूर है वो साक्षात में मेरा ही स्वरूप है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। मतलब उसकी मन और बुद्धि और उसकी जो गति है हर समय मेरी ओर ही प्रवाहित होती है। हर समय ज्ञानी कोई भी कर्म करता है, चाहे मन से करता है, चाहे बुद्धि से करता है, चाहे इंद्रियों के द्वारा करता है, उसका हर कर्म में प्रभु के स्मरण होता है, उसके हर कर्म में प्रभु का शुक्राना होता है, उसके हर कर्म में प्रभु की याद का एक क्या होती है? खुशबू होती है। वो स्वयं को कर्ता मान के कोई कर्म नहीं करता, हर समय वो प्रभु का हुक्म समझ के कर्म करता है, और ये ज्ञान से समझ में आता है। तो ऐसा भक्त मुझ में स्थित माना जाता है। उसका कोई भी कर्म मन और बुद्धि के अधीन नहीं होता, मेरे को समर्पित होते हुए हर कर्म वो ज्ञानी भक्त करता है। ज्ञानी भक्त करता है। देखिए इस जगह ज्ञानी और भक्त दो चीज है। संसार में क्या कहते हैं? ज्ञानी कर्म करता है, क्या कहते हैं? भक्त भक्त भक्ति करता है। यानी भक्त भी हो तो भी आपसे गलती हो सकती है, अगर खाली आप ज्ञानी हो तब भी आपसे गलती हो सकती है। लेकिन भगवान ने कौन सा भक्त बोला है? जो ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी भक्त मतलब जो हर तरीके से मुझ में रमा हुआ है और मेरे ही ज्ञान को विस्तार करता है और मेरे को ही प्रकट होकर संसार में सारे कर्म करता है। वह स्वयं वह स्वयं को प्रकट नहीं करता, वो हर समय मेरा ही गुणगान करता है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है और ऐसा भक्त मेरा ही साक्षात स्वरूप है। तभी तो बोला कि गुरु से बड़ा इस संसार में कोई भी नहीं है। इस संसार की बागडोर भगवान ने किसके हाथ में दे दी है? निराकार में तो प्रकृति मैया संभालती है, लेकिन साकार में गुरु संभालता है आपकी जीवन की नैया को, है ना। अभी प्रकृति माँ को हम देखते हैं, सुबह उठते ही सूरज सेवा करता है, लेकिन सूरज हमें सूरज दिख रहा है, लेकिन सूरज के अंदर भी कोई शक्ति है जो कार्य कर रही है। ऐसे गुरु शक्ति का रूप बन के आता है जो हमारे अज्ञान का निवारण करता है और हमें ज्ञान के प्रकाश में लेके आता है। तो हमेशा ये भक्ति बड़े हृदय से करता है ज्ञानी भक्त, और मन बुद्धि से साफ स्वच्छ होके करता है। आपका मन और बुद्धि जितना परमात्मा से गुरु से जुड़ा होगा उतना ही तुम्हारा कर्म सुंदर होगा। गुरु अगर बुलाता है तो तुम बुलाने का राज समझो कि गुरु ने मुझे क्यों बुलाया। गुरु का कोई माया का कार्य नहीं फैला, गुरु का कोई सांसारिक कार्य नहीं फैला। गुरु आपके शरीर से तपस्या कराना चाहता है,
और जब तक गुरु शरीर तपस्या नहीं करेगा तब तक ज्ञान समझ में नहीं आएगा। हुँ? आपको संसार में हर कर्म की गति कब समझ में आती है? जब तुम उस रास्ते से गुजरते हो। एक आपके पास 5 व्यंजन बने हुए रखे हैं और आपने ऑर्डर कर दिए होटल से। तो जो 5 व्यंजन आपने रेस्टोरेंट से या होटल से मंगाया, वो जो आके आपने रखा और खा लिया। लेकिन जो 5 व्यंजन आपने रसोई में जाके बनाए, उसे खाने में जितना आनंद आएगा ना, उतना वो होटल का भोजन खाने में आनंद नहीं आता। क्योंकि वो आपने अपनी मेहनत से बनाया, उसमें आपका पूरा अपनत्वपन पड़ा हुआ है, अपनी पूरी शक्ति से आपने बनाया है, प्रेम से बनाया है, चेष्टा से बनाया है। और जो रेस्टोरेंट का भोजन है, उसमें आपका पैसा गया है और कुछ नहीं गया, है ना? तो हमारी आत्मीयता किससे जुड़ती है? जब हम जिस मार्ग से गुजरते हैं, जिस तपस्या से गुजरते हैं, तो उस तपस्या करते करते हमारे जीवन में शक्तियां आ जाती हैं। और ये तपस्या गुरु के वचन में रह के करते हैं। अगर कई बार भगवान बताते हैं कि अगर हम इस किसी से हम ये कहते हैं कि तुम इधर से उठ के इधर आ जाओ, तो अगर हमारा मन बुद्धि गुरु में रमा हुआ है तो हम प्रश्न नहीं करेंगे। और जरा सा भी हमारे अंदर में भक्ति की कमी है तो हम कहेंगे नहीं नहीं हम ठीक बैठे हैं ना, नहीं 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 ठीक है ना, हम यहीं सही है ना। तो इससे गुरु आपके मन बुद्धि का थर्मामीटर चेक कर लेता है कि आप कितने भक्ति में हो, कितने प्रेम में हो। हुँ? अपने प्रियतम का कोई शब्द निकला, उस शब्द को कभी खत्म नहीं होने देना, ये होता है प्रेम। अब प्रियतम कौन है? जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत चिंतित है, बहुत तुम्हारे जीवन को बनाने के लिए गुरु बहुत आतुर रहता है। हर एक का जीवन सुंदर गुरु बनाना चाहता है, लेकिन करे क्या? कोई समर्पित होता है, कोई नहीं होता। कोई समर्पित होने के बाद फिर मन बुद्धि चलाने लगता है, फिर लगता है मैं बड़ा हो गया, अब तो मैं गुरु के हिसाब से चल सकता हूँ, गुरु के हिसाब से कर सकता हूँ। फिर अपना वही मार्ग लौटने लगते हैं हम। अंत तक मैं गुरु के वचन का पालन करूं और अंत तक मैं गुरु के हुक्म में चल सकूं। इस मन से सुबह उठ के भगवान से एक ही प्रार्थना करना कि हे प्रभु, तूने मुझे अगर सत्संग दिया है, गुरु दिया है, तो मेरे पे इतनी कृपा करना कि मैं गुरु के वचन का अंत समय तक पालन कर सकूं। और कोई शक्ति मत मांगना भगवान से, कुछ नहीं मांगना भगवान से, धन पदार्थ रुपया, लेकिन गुरु के वचन पालन करने की शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो संसार की सारी समस्त शक्तियां तुम्हारे अंदर में आती जाएंगी। और कोई दुख दरवाजे पे आएगा, लेकिन गुरु का पंजा देखेगा ना आपके सर पर, तो वो वापस लौट जाएगा। आज हम देखते पहले बहुत सारा किडनैपिंग होती थी, बहुत सारे बच्चे अपहरण होते थे, क्योंकि व्यवस्था कच्ची थी। आज कहीं पे भी बहुत कम केसेस सुने जाते हैं, कोई बच्चा अपहरण हो गया या किडनैपिंग हो गई, क्योंकि जगह जगह सरकार की बहुत कर्री व्यवस्था है। हर जगह चौराहे पे कैमरे लगे हुए हैं, बहुत सब कुछ मैनेजमेंट है। फिर भी कहीं धोखा होता है, तो कहीं ना कहीं मनुष्य की खुद की गलती और खुद का अपना कोई ना कोई कर्म का खाता ऐसा आता है। हम हमेशा कहते हैं कि इस जीवन में किसी से बिगाड़ के मत चलना। थोड़ा धन चल ज्यादा चला जाए, लेकिन वाणी से किसी से दुश्मनी मत लेना। थोड़ा कुछ भी तुमको सुनने को पड़ जाए, ऊंच नीच सुन लेना, लेकिन कभी किसी को ऐसे शब्द मत बोल लेना। क्योंकि आदमी अंदर में दुश् अंदर में दुश्मनी रख के कर्म करता है, और वो दुश्मनी कहीं पे भी निकालता है। तो ऐसे कभी कभी हमारे साथ में कुछ अनहोनी होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की कोई घटना ऐसी बन गई होती है जो हमें कर्म के रूप में भुगतान करना पड़ता है। तो ध्यान रखो, मन वाणी से सबसे मधुर संबंध बना के चलो। एक बार धन चला जाए चला जाए,
मान अपमान हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन कभी किसी से वाणी से इतने ऊंचे शब्द नहीं बोल देना कि व्यक्ति आजकल आस्तीन का सांप बना हुआ है। कहते ना आस्तीन का सांप, आप सामने वाले से हाथ मिलाते हो ऐसे, और अब आपको पता नहीं किसके आस्तीन में सांप छिपा पड़ा है। अब कोई आस्तीन में अंदर सांप लेके आया है, वो हाथ तो मिलाता हुआ दिख रहा है लेकिन अंदर से काट ले। तो ऐसे आज समाज में, ऐसे संसार में ऐसे रिश्ते निभाए जा रहे हैं। ऊपर से तो बहुत हाथ मिलाते दिखते हैं आपस में, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे को दिल से प्यार नहीं कर रहे हैं। तो ज्ञानी भक्त कैसा होता है? उदारचित होता है, और हर समय वो मन बुद्धि को अर्पण होकर कर्म करता है। ऐसा भक्त मेरा ही स्वरूप है और मेरे में ही स्थित माना जाता है। हर समय उस परमात्मा के शुक्राने करते रहो, गुरु के पद चिन्हों पे चलते रहो। गुरु का बताया हुआ मार्ग कभी कठिन जरूर लग सकता है, लेकिन कल्याणकारी बहुत होता है। ध्यान रखना, आप सोचते हो सरल मार्ग मिल जाए, सरल मार्ग के चक्कर में आप खुद अपनी खाई खोद लेते हो। लेकिन गुरु का मार्ग कठिन थोड़ा हल्का लगता है, लेकिन उस मार्ग में हमारा कल्याण है। तो कभी भी मन बुद्धि को थोड़ा बस करके चलो, थोड़ा ज्यादा मत चलाओ। चले, तुरंत इसे गुरु का पेपर वेट रख दो इसके ऊपर, तुरंत इसके सामने गुरु का डंडा दिखा दो, तभी जीवन आनंदित होगा। और जो भगवान ने बोला है कि और कोई भगवान नहीं आएगा आपके लिए, जो गुरु आज आपके लिए बैठा है ना, हर समय आपके लिए तैयारी में, हर समय आपके लिए कल्याण के लिए बैठा है। आपको दुख नहीं आए, जरा सा भी कोई दुख आए तो गुरु को अच्छा नहीं लगता भक्त के ऊपर। लेकिन कोई मनमानी करके दुखों को खरीदता रहे तो गुरु क्या करे, प्रभु क्या करे, उसमें गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे सरल माध्यम यही है कि हर समय वचन में रहें और अपने आप को प्रभु को अर्पण करते हुए कर्म करें।